सकृत्या श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रखे धातु ऐसे वस्तु धातुएं तत्व कैसे धातुएं जिनको हमको निष्कर्षण करना है। इसमें ये होती हैं, ये जो टॉप पे रखी धातुएं हैं ये अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक होती है, यानी कि विद्यमान धातुएं बहुत अधिक अपक्रियाशील होती है। यानी कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो होती है या रिएक्टिविटी कहते हैं या क्रिएटिविटी जो होगी इनकी अपक्रियाशीलता या कह सकते हैं जो ये होगी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम हो पाई जाती है, क्योंकि धातु सबसे ऊपर रखे गए जो श्रेणी में वही ऊपर रखे गए हैं जो एक्टिविटी अधिक होती है। उस जिस तरह से नीचे जाते रहे इनकी एक्टिविटी क्या होती है, कम होती रहती है। तो ये जो होते हैं काफ़ी अपक्रियाशील होती है, यानी रिएक्टिविटी इनकी जाती बहुत ज़्यादा होती है। इन धातुओं से हम कार्बन के साथ गर्म करके यौगिक प्राप्त नहीं कर सकते। इनके साथ अगर हम कार्बन का तत्वों के साथ गर्म करके अगर हम सोचे कि यौगिक निकालने तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे इसमें कुछ धातुएं होती हैं, जैसे हमारे कार्बन के साथ इसमें हमने सोडियम को लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये इस तरह के जो इनके ऑक्साइड होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा या मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनाएंगे हमारे यानी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करेंगे इनकी रिएक्टिविटी जो होगी इनके साथ हम यानी कि कार्बन के साथ द्वारा आप चेक करके इनमें इनको तोड़ के नहीं निकाल सकते। अपचय का मतलब होता है कि इनके तत्वों को, इनके धातुओं को या इनके तत्व जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए इसको हम ब्रेक करके यहाँ से इनको अलग कर दें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धातु जो कार्बन होते हैं इनसे जो बॉन्डिंग जो होगा, कार्बन से बॉन्डिंग जो होगी ये ऑक्सीजन की अपेक्षा इनकी अधिक होती है। यानी ये इनके जो ऑक्सीजन होंगे ये एल्युमिनियम से काफ़ी, जैसे ये उच्च श्रेणी के जो धातु पाए जा रहे हैं वो जो रिएक्टिविटी जिनकी ज़्यादा है, ये जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हैं इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कार्बन जो इनका बॉन्ड बनाना संभव नहीं होता। ये कह सकते हैं कार्बन इनसे वीक पड़ जाएगा कि ऑक्सीजन को हटा के इनको तोड़ के अपना जुड़े, यानी इनको ब्रेक करना है, यानी जो इनका बॉन्ड बनेगा इनको तोड़ना कार्बन के बस में नहीं होता। कह सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी या इनकी जो बॉन्डेशन होती है, इनकी पावर जो होती है कार्बन की कम होती है कि इनको जो धातु से जुड़े हैं इनको अलग कर ले जाए। तो इसलिए जो होते हैं ये इनसे जो होंगे यानी ऑक्सीजन यानी जो ऑक्साइड होगा इनसे कार्बन के द्वारा इसके अपचयन नहीं किया जा सकता, यानी कार्बन के माध्यम से जो अपचयन होना है ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्ड इससे ज़्यादा अच्छा बना होता है और कार्बन की अपेक्षा इसमें मतलब कार्बन इनसे आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। तो इन धातुओं की जो बंधुता होगी इसके लिए इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इन धातुओं का जो हम अलग करना है, इनका अपचयन करना है, इनको हम विद्युत अपघटन विधि से ही कर सकते हैं। यानी इनका अपचयन जो होगा विद्युत अपघटन इसके माध्यम से होता है, यानी एक जो होगी विद्युत अपघटन के माध्यम से अपचयन करेंगे। इसके जैसे उदाहरण है जिसमें सोडियम जो मैग्नीशियम होगा, सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम जो होगा इनके गलित क्लोराइड, इनके जो गलित क्लोराइड होंगे, गलित क्लोराइड है, गलित क्लोराइड जो होंगे इनके द्वारा इनके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर लेंगे। यानी इनका जो होगा गलित क्लोराइड में को आसानी से मिल जाएगा, इनके माध्यम से विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे। जो इसमें कैथोड होगा, जो इनका कैथोड का काम करता है, कैथोड जो होता है ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होती है, यानी जो ये इलेक्ट्रोड होगी ये ऋण आवेशित होती है। तो इस पे जो ऋण आवेशित होती है इन पे धातुएं जाके निक्षेपित, यानी धातुएं जो होंगी इन पे जाके कलेक्ट हो जाएंगी, यानी इनसे जो होगा धातु इस पे जाके कलेक्ट कर लेंगे जितने भी होंगे, ये कैथोड की ओर जाके, क्योंकि कैथोड क्या रिएक्टिव निगेटिव क्षण होती है, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड जो होगा निगेटिव होगा तो धातु हमारी पॉजिटिव होती हैं, तो ये क्या करेंगे पॉजिटिव होने के कारण ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने कैथोड ये इलेक्ट्रोड होंगे, जितने भी धातु हैं जिसमें भी हमने निकालना चाहे मैग्नीशियम से सोडियम, तो ये जाके इधर की ओर साइड में यानी कैथोड की तरफ एक्टिव होंगी, यानी रिएक्टिविटी होगी, इनकी तरफ अट्रैक्शन होगा, ये इधर जाके इस पर कलेक्ट कर दे जाएंगी। बाकी जो हमारा जो उसमें एनोड होगा ये क्लोरीन उत्सर्जित होगी, क्लोरीन हमारा जो होगा एनोड चूँकि हमारा ये क्या होता है इसका पॉजिटिव नेचर होता है, तो जो हमारी क्लोरीन होगी या कह सकते हैं क्लोराइड जो होगी ये क्लोरीन जो होगी माइनस होता है, इसके चार्ज होता है, तो माइनस जो होगा ये प्लस की, तो इस इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड बनेगा, जो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव होने का प्लस, यानी धातु सारे इस पर आके आ जाएंगे, और जो एनोड होगा इस पर क्लोरीन जो होगी अपेक्षित होगी इस पर इधर जाके कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा धातु जो होगा निष्कर्षण से निकल आएगा। जैसे हमारा NaCl मान लेते हैं, NaCl जो है
ये जो होता है ब्रेक होता है हमारा Na पॉजिटिव में जाएगा और ये क्लोरीन माइनस Na निगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये कैथोड पे जो जाएंगी, कह सकते हैं जो हमारे कैथोड पे इकट्ठा होंगी, कैथोड पर जो होगा ये Na ये इस तरह से जाके निकल जाएंगी। तो ये हमारा सोडियम इस पर चला जाएगा। बाकी जो एनोड पे होगा हमारा, कह सकते हैं एनोड पे ये जो होगा क्लोरीन जो हमारा होगा निगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें जो होगा ये कह सकते हैं कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा, तो ये जाके क्लोरीन हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा एनोड पे जाके अटैक करेंगे और ये जो होगा कैथोड पे जाके हमारा इसमें जाके इलेक्ट्रॉन यानी अवक्षेपित होंगे या कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो एल्युमिनियम के होंगे या मैग्नीशियम के होंगे, इनके ऑक्साइड को भी हम इसी तरह से इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो रिएक्टिविटी होती है, यानी जो सख्त श्रेणी में सबसे ऊपर रखे धातु है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इनको हम कार्बन के माध्यम से नहीं, यानी इनके जो ऑक्साइड हमको मिलते हैं, तो जो इनके ऑक्साइड बनेंगे जैसे सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मान लीजिए इनके फॉर्मूले मिल रहे हैं, तो हम इनको कार्बन के माध्यम से अपचयित करके यानी इनके माध्यम से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि कार्बन ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा दोनों, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा और धातु, क्योंकि जो धातु बनेंगे ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाते हैं, तो इनको तोड़ने में क्षमता नहीं होती है, कह सकते हैं इनको आसानी से ये ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनके हम ऑक्सीजन के बजाय हम यहाँ पे यानी कार्बन के अपचयन के बजाय हम इसमें विद्युत अपघटन से करते हैं, जिसमें इनके गलित जो होते हैं इसका लिक्विड बनाया जाता है और ये जो इसमें कैथोड और एनोड की इलेक्ट्रोड डाली जाती है, जिसके माध्यम से ये पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं धातु हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो कैथोड की थोड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी चीज़ें जो होंगी एनोड की तो निगेटिव चल इसमें चली जाएंगी। तो इस तरह से करते हैं। और जो हमारी सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाती हैं, जो कह सकते हैं नीचे श्रेणी में पाई जाती हैं, इनकी अपक्रियाशीलता जो होती है काफ़ी कम होती है। जो अक्रियाशील होती हैं ये नीचे वाली श्रेणी में जो नीचे पाए जाते हैं, इनमें वो क्या होती है कम होती है नीचे वाली धातु, या कह सकते हैं जो श्रेणी में पाए, तो ये जो होती है इनकी कम होती है। तो इनको हम इनके ऑक्साइड को मात्र गर्म करने पे ही इनके धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये धातु जो होती है हमारी निष्क्रिय धातु कहलाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होने के कारण किसी से रिएक्शन नहीं करती। ये कह सकते हैं इनकी जो ऑक्टेन समस्या होती है, ऑक्टेन जो होती है लगभग ये कंप्लीट होती है। तो इनके जो होते हैं धातुओं को हम ऑक्साइड को हल्का से गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा इसमें कॉपर है, मान लीजिए कॉपर ये सल्फाइड जो होता है इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, सल्फाइड को निकाल देगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ऑक्साइड निकलेगा। इसको और अधिक तापन दिया जाएगा, यानी कि जो हमारा कॉपर है इसको अधिक तापन किया जाए, मैक्सिमम यानी कि और अधिक गर्म किया जाएगा, तो ये हमारा जो इसमें होगा कॉपर जो हमारा होगा ये आसानी से हमको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी ये SO2 हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन करेंगे यानी कि ये इस तरह से हमारा जो रिएक्शन होगा, यानी कि कॉपर जो होगा इस तरह आपस में ये रिएक्शन करके ये अलग हो जाएगा, जिससे अधिक तापन करने से हमारा ये कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा होता है, यानी कि इस तरह से हम रिएक्शन करके जो निष्क्रिय धातु एक्टिविटी जिनकी कम होती है इनको मात्र गर्म करने से ही मात्र हमारा जो होगा ये निकल आएगा। यानी कि इनको ऑक्साइड जो होंगे कोई अधिक मात्रा में यानी कि काफ़ी अधिक टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो ये हमारा धातु जो है इसमें से आसानी से ब्रेक डाउन करके निकल आएगा। इसी तरह हम सिल्वर को अगर हम करते हैं, हमारा जो पारा होता है Hg जो है ये हाइड्रोजन मतलब कह सकते हैं सिल्वर जो सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, इसको हम जब गर्म करेंगे, तापन यानी हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये हमारा सिल्वर ऑक्साइड एक हिसाब से पहले बनेगा और यहाँ सल्फर ऑक्साइड ये निकलेगा। ये सल्फर ऑक्साइड जो होगा फिर इसको हम रिएक्शन कराएंगे जब जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड जो होगा ये अधिक तापन किया जाएगा, यानी इससे ज़्यादा उस पर हीट किया जाएगा, तो ये हमारा जो होगा यहाँ से मरकरी हमारा क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड जो होगा गैस बन के आउट हो जाएगा। तो ये हमारा धातु यहाँ से प्राप्त हो जा रहा है, इसमें कॉपर हमको यहाँ से मिल जा रहा है, यानी धातु जो होगा ये हमारा इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि
जो हमारी वस्तु है, यानी कि कह सकते हैं हमको धातु जो निष्कर्षण होता है सक्रियता श्रेणी में, हम विद्युत अपघटन भी से करेंगे। और जो निष्क्रिय श्रेणी में पाए जाते हैं, यानी तो ऐसे तत्व जो अधिक रिएक्टिविटी नहीं होती, कम होती है इनकी, तो हम इनको यहाँ से कर सकते हैं। तो इनको हम निकाल के, मतलब कि इनको ऑक्साइड जो होते हैं इनको गर्म करके मात्र से ही हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे धातु निष्कर्षण के तरीके होते हैं, जो इस तरह से अधिक क्रियाशीलता वाले या कम वाले होते हैं, इनको हम प्राप्त कर सकते हैं।